गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर एच यूट्यूब चैनल। तो आज की पोजीशन की एनालिसिस करेंगे। तो आज हमारा 990 का लॉस हुआ। लॉस को समझेंगे क्यों हुआ। बेसिकली पोजीशन की एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, बहुत सिंपल चीज़ थी। आज हमारे साइड मार्केट गया है, बट जो मैंने पोजीशन बनाई थी वो मैंने बनाई थी अ, जो है इस सॉरी इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर, क्योंकि यहाँ पर एक इनडिसीजन जोन बन गया था। अगर हम ध्यान से देखें तो इस जोन के ब्रेकआउट पर, तो यहाँ पर मैंने एक पोजीशन बनाई थी। पर यहाँ पर अगर आप देखें तो ध्यान से, तो जो ये कैंडल है ये पूरा ऊपर तक गई, जहाँ पर हमारा एसएल हिट हुआ और फिर नीचे गई है। तो हमारा डेली लॉस लिमिट से थोड़ा सा ऊपर ही हमने जो है पोजीशन कट की, बट बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलता। बट कोई बात नहीं, हमारी पोजीशन गलत बनी थी। और पोजीशन क्यों बनाई गई, थोड़ा सा पहले ये समझेंगे। तो देखिए, पहला स्विंग अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एक बाइंग स्विंग था। बाइंग स्विंग के बाद जो है यहाँ पर दो बार बायर्स ने मोमेंटम रिवर्स करने की कोशिश की। पर जब तीसरी बार में मोमेंटम रिवर्स नहीं हुआ, तब जो है डाउन साइड पोजीशन बना ली गई कि पोजीशन बेसिकली बायस बना लिया गया कि हम पोजीशन डाउन साइड ही लेंगे अगर लेंगे आगे। तो फिर उसके बाद एक इंडिसीजन जोन आया कि ये कैंडल ऊपर नीचे हो रहा था। एक बाइंग बन रही थी, एक सेलिंग कैंडल, फिर एक बाइंग कैंडल बन रही थी। तो एट द एंड ऑफ द डे जब ये सेलिंग कैंडल बनी तो पता लगा, तो एक कन्विक्शन आ गया था कि अब सेलिंग साइड मोमेंटम एक अच्छा आएगा। तो यहाँ पर कहीं हमने इसके ब्रेकडाउन पर और इसके यहाँ पर ऊपर एसएल रखा था। और यहाँ पर जो 10 पॉइंट्स का हमारा एसएल होता है, क्योंकि एसएल बहुत छोटा होता है, तो इसलिए वो आज हिट हो गया, इस विप्सो में हिट हो गया। और हम दोबारा यहाँ पर एंट्री कर सकते थे, बट जो फिर इसका ये पुल बैक है, यहाँ पर हमारा दोबारा से ऐसे हिट हो जाता तो कोई दोबारा अच्छा किया कि दोबारा एंट्री नहीं ली। फिर उसके बाद जब दूसरी एंट्री अगर हम बताएं तो दूसरी एंट्री यहाँ पर हो सकती थी, बट यहाँ पर फिर मेरा एक सेटअप नहीं बन रहा था जिससे मैं एक कन्विक्शन में रहूँ कि हाँ ठीक है, अब हम एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर दूसरी बात देखें तो अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि यहाँ पर एंट्री क्यों नहीं ले ली। जब आपको पता था कि डाउन साइड अब एंट्री लेनी है, तो यहाँ पर क्यों नहीं एंट्री ली गई। क्योंकि देखिए, अगर हम चार्ट को थोड़ा यहाँ तक करके देखेंगे तो यहाँ पर अपने को क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि हमें एक इंडिसीजन जोन है, यहाँ पर हमें इंडिसीजन ही दिख रहा है। ठीक है, अगर एक कैंडल नीचे बनी है तो अगली कैंडल फिर दोबारा ग्रीन बन सकती है, इसकी बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि यही होता आ रहा है पिछले 2 दिन कैंडल से। तो अगली जब कैंडल एक रेड बनी, जब उसने जोन तोड़ा तो वहां पर एक एंट्री बनाएगी। फिर जब ये दूसरी आगे दो वाली आने वाली कैंडल में जब रिवर्स हुआ, फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ और हम मार्केट से बाहर हो गए। तो ये थी आज की एनालिसिस। बैंक निफ्टी की अगर एनालिसिस करेंगे, निफ्टी ज़्यादा जो है बेरिश रहा है। बैंक निफ्टी ने अपना जो इंट्राडे लो है वो सस्टेन किया है, और इससे बस ये पता चलता है कि बैंक निफ्टी में अभी स्ट्रेंथ है। कल ये वाला लेवल बहुत ही एक की लेवल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 2-3 बार जो है सपोर्ट ले चुका है ऑलरेडी मार्केट। तो अगर इस की लेवल का ब्रेकडाउन आता है तो बैंक निफ्टी में दोबारा से पुट साइड पोजीशन बनाई जाएगी। तो मेरे अब 3 कंसेक्यूटिव डेज हो गए हैं जहाँ पर मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। और ये कोई अच्छी बात नहीं है, बट ठीक है, क्योंकि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है यूजुअली 1:3 रहता है। तो अगर हम थोड़ा सा अपने पीएनएल पर देखें तो पीएनएल पर अभी भी हम 3000 प्लस ही हैं। 3000 प्रॉफिट अभी भी हमारा चल रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें अगर हम डेट रेंज मार्क करें, डेट रेंज अगर हम मार्क करें 1 से 16 यहाँ पर, और डेरिवेटिव्स में जाएं तो डेरिवेटिव्स में हमें क्या दिख रहा है, डेरिवेटिव में हमें दिख रहा है नेट पीएनएल है 3472 रुपीज़। ये अब 2472 के आसपास हो जाएगा। तो ये बस पॉजिटिव है, ब्रेक इवन पर आ गए हैं। बहुत दुख होता है, बट मार्केट
पिछले 3 4 5 दिनों से साथ नहीं दे रहे हैं, तो अभी मैं आने वाले दिनों में अवॉइड करूँगा कि अगर मेरा सेटअप नहीं बनता है तो मैं ट्रेड ही अवॉइड करूँगा। मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा अगर दोबारा से मुझे चॉपी मार्केट दिखता है, क्योंकि मुझे ये प्रॉफिट बचाना है। अब जितना मेरा जो है प्रॉफिट अब कट गया, तो आने वाले दिनों में बचाएंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट बचाने की कोशिश करेंगे। तो अगर डेली एनालिसिस की जाए, डेली एनालिसिस में क्या पता चलता है, डेली एनालिसिस में तो मैं बुलिश ही हूँ। ये मेरी फ्यूचर्स की ट्रेड लगी हुई है। अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है तो हम दोबारा से एंटर करेंगे, दोबारा नहीं मतलब अपना होल्ड रखेंगे, वरना स्टॉप लॉस लेकर निकल जाएंगे फ्यूचर्स की जो ये ट्रेड है उसमें। तो दैट्स ऑल फॉर माय साइड। आने वाले यूट्यूब वीडियोस या डेली एनालिसिस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।